सो है गाइस, आसाम का जो राउंड वन का सीट मैट्रिक्स है वो जारी कर दिया गया है। और इस बार बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस है उनमें कोई भी सीट्स में कटौती नहीं की गई है। और जो टोटल एमबीबीएस के सीट्स है इस बार वो 1500 है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और 3 नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड किए गए हैं जिनमें इंडिविजुअली आपका 100 सीट्स है। और आपका जो 1500 एमबीबीएस के सीट्स है इस बार उसमें से आपका 226 सीट्स चला जाता है 15% ऑल इंडिया कोटा को। उसके बाद सेंट्रल पूल को चला जाता है आपका 6 सीट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कोटा को चला जाता है आपका 12 सीट। उसके बाद रॉयल भूटान कोटा को चला जाता है 2 सीट। और जो एनआरआई का नया रिजर्वेशन लाया गया है उसको चला जाता है आपका 88 सीट्स। उसके बाद बचता है स्टेट कोटा के बच्चों के लिए 1166 सीट्स, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए है आपका 525 सीट्स। एससी के लिए है 7% का रिजर्वेशन और 82 सीट्स। एसटी प्लेन्स के लिए है 117 सीट्स। एसटी हिल्स के लिए है आपका 58 सीट्स। ओबीसी का टोटल मिला के आपका है 237 सीट्स। और ओबीसी के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि आपका टीजीएल हो गया, एक्स टीजीएल हो गया, या फिर मोरान मोटक, ये सब कम्युनिटीज हो गए, उनका जो अलग अलग सीट मैट्रिक्स है वो भी यहाँ दिया गया है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस कोटा की, तो यहाँ दिया गया है 69 सीट्स और यहाँ लिखा गया है 10%, जो कि एक्चुअली नहीं है। यहाँ होना चाहिए था 5.9%। यहाँ 10% रिजर्वेशन इस बार नहीं दिया गया है। और नए कॉलेजेस में कोई भी ईडब्ल्यूएस का सीट्स इस बार नहीं दिया गया है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपका लगभग 20 सीट्स दिए गए हैं। और आपका जो पीडब्ल्यू कोटा है उसके अंदर 58 सीट्स दिया गया है। और उसके बाद अगर हम इसको मतलब समराइज करें तो यही है कि 1500 टोटल सीट्स है, जिसमें से 226 ऑल इंडिया कोटा को जाता है, 1166 सीट्स आपका स्टेट कोटा को जाता है। और 1166 में से आपका यूआर का होता है 525 सीट्स, ईडब्ल्यूएस का 69, एससी का 82, एसटी प्लेन्स का 117, एसटी हिल्स का 58 और ओबीसी का 237 सीट्स। तो यही है हमारी आपका सीट मैट्रिक्स का। और सीट मैट्रिक्स के बेसिस पर अगर हम कट ऑफ डिटरमाइन करना चाहे तो सबसे पहली बात यही ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार लगभग 60 से 70 स्टूडेंट्स आपका स्टेट से जाएंगे ऑल इंडिया कोटा में। तो जो यूआर का रैंक, क्लोजिंग रैंक होना चाहिए था कट ऑफ का, वो होना चाहिए था आपका 525, क्योंकि 525 यूआर सीट्स है आसाम में। लेकिन मान लीजिए 70 बच्चे भी अगर बाहर चले गए, ये होना चाहिए था क्लोजिंग रैंक। लेकिन मान लीजिए अगर 70 बच्चे भी बाहर चले गए तो हम नीचे जाएगा, रैंक 70 नीचे जाएगा और आ जाएगा आपका अराउंड 600 के आसपास। तो ये रेंज रहने वाला है यूआर का कट ऑफ, यूआर का कट ऑफ के लिए। और जो कि आपका मार्क्स देख सकते हैं आप 558 के रेंज में है। तो यूआर का कट ऑफ हम इस बार मान सकते हैं कि 557 से लेके 59 तक रह सकता है, जो कि ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो जहां आपका जनरल का खत्म होता है उसके बाद आप 69 ईडब्ल्यूएस गिनना चालू कीजिए। जहां जाके आपका 69 ईडब्ल्यूएस खत्म हो जाते हैं वही होगा आपका ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग रैंक। मान लीजिए यहाँ आके हमारा 69 ईडब्ल्यूएस का 69th कैंडिडेट मिल गया हमको, तो ये होगा आपका ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग रैंक, जो कि है 758 और मार्क है 545। तो इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो हम मान सकते हैं कि 544 से लेके 547 के आसपास रह सकता है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं वेरियस कैटेगरीज के कट ऑफ। मान लीजिए आपको ओबीसी का निकालना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ आ जाइए और इसके बाद आप ओबीसी गिनना चालू कीजिए। और जहाँ जाके आपको 237 बंदे मिल जाएंगे ओबीसी के, वही होगा आपका ओबीसी का क्लोजिंग रैंक। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं अपने कैटेगरी का कट ऑफ और डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको इस बार सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको एक आइडिया रह सकता है कि कितना हाई लेवल प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में।